हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है, उसका जो अगला वीडियो है ये होगा एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इसको ध्यानपूर्वक इस इमेज के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करें। देखिए, हमको पता है हम लोग सभी के सभी कहाँ रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के कहाँ पे रहते हैं, सरफेस पे, इधर ही चारों तरफ रहते हैं, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी, ये प्लायन वेग इसको हिंदी में कहते हैं। इस अर्थ के सरफेस पे हमको किसी वस्तु की इतना वेलोसिटी दे दे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से कहाँ चले जाए, बाहर, और दोबारा लौट कर वापस ना आए। जैसे इस इमेज में दिख रहा होगा कि मान लेते हैं ये गन है, गन शॉट है, यानी कि वहाँ से हम किसी बॉल को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ वेलोसिटी कम देंगे तो यह आगे फिर से गिर जाएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा देंगे तो फिर थोड़ा दूर जाएगा और गिर जाएगा, इससे थोड़ा सा दूर जाएंगे तो फिर जाकर वो आएगा और गिर जाएगा। और इतना दे दे, इतना वेलोसिटी कम से कम किसी भी ऑब्जेक्ट को दे दिया जाए जो ग्रेविटेशनल पुल से क्या हो जाए, बाहर, और दोबारा वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल क्षेत्र में नहीं आए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब ये क्या होता है, कितना होता है, हम अगले स्लाइड में उसको कैलकुलेट करेंगे। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना दिया जाए इस ऑब्जेक्ट को ताकि वो ग्रेविटेशनल क्षेत्र से बाहर चले जाए, ठीक है, और वो लौट कर ग्रेविटेशन पुल उस पर काम ना करे। मिनिमम, मैक्सिमम तो आप जितना दे सकते हैं वो उतना अच्छा है। तो मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब है फेंका जाए अप, ऊपर की ओर, सो एज टू इनेबल इट जस्ट ओवरकम ग्रेविटेशनल पुल, और वह फिर दोबारा ग्रेविटेशनल पुल के अंदर नहीं आए, उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगला स्लाइड में हम देखते हैं ये कितना होता है, क्या होता है। देखिए, अब ये जैसे कि रॉकेट लॉन्च वगैरह होता है, या हम लोगों को पता है कि जो भी कोई चीज़ ऊपर की ओर ऑर्बिट से फेंकना होता है तो हमको उसको एस्केप वेलोसिटी ही देना होता है। एस्केप वेलोसिटी का जो स्पीड होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर वो वस्तु जाना चाहिए, तब वह धरती के ग्रेविटेशन पुल से बाहर चलेंगे और दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, नहीं तो वही जाएंगे, गिरेंगे, जाएंगे और गिरेंगे, ठीक है। ये कैसे होता है, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर √2 gm बट्टा में r। ये कैसे होता है हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इमेज बना लेते हैं हमेशा की तरह। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये पृथ्वी है, और हमको पता है कि ये जो पृथ्वी है उसका रेडियस क्या होता है, हमेशा की तरह ये r होता है। और मान लेते हैं ये इसको कुछ हाइट के ऊपर, सरफेस से कुछ हाइट के ऊपर हम उसको क्या किए हैं, किसी ऑब्जेक्ट को फेंक के हैं, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की हम मान लेते हैं x, ठीक है। ये यहाँ पे कोई वस्तु है, वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फेंकेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर देते हैं। ये क्या होता है, मान लेते हैं इस वस्तु को हम फेंके, ये टोटल डिस्टेंस कम है, तो ये फेंकने के लिए वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, वर्क करना ही पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे तो वर्क हो गया, वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स गुने में डिस्प्लेसमेंट होता है ना, बल बराबर, सॉरी, कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन, W बराबर में F गुने S। तो अगर हम ये डिस्टेंस है इसके थोड़ा सा ऊपर भेजेंगे ये, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरे x, तो ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। और इसको वर्क करना पड़ेगा ना, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो वर्क होगा वह कांस्टेंट वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो फोर्स लगेगा वह कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, Gm बट्टे में r², ये वाला फोर्स लगेंगे ना। तो ये तो हमेशा डिस्टेंस के साथ ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो इसीलिए ये जो फोर्स होगा इसके लिए ये होगा, इसीलिए ये पूरे डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे, छोटा सा डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा ही वर्क होता है, यानी dW
बराबर में क्या होंगे, एफ डी एक्स, ठीक है। और इस तरह से हम अगर पूरे को कैलकुलेट करना चाहते हैं, पूरे डिस्टेंस को, तो हम लोग हमेशा की तरह इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। और कहाँ से कहाँ, तो हमको पता है ये तो आर हो गया, सरफेस से ना फेंकेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये आर डिस्टेंस है कहाँ, इन्फिनिटी तक। तो आर से लेकर इसको कहाँ तक हम कर रहे हैं, इन्फिनिटी तक। तो ये डी डब्ल्यू, तो टोटल डी वो डब्ल्यू हो जाएगा, ये एफ के वैल्यू रखना पड़ेगा, आर इन्फिनिटी जी कैपिटल एम एम बटा में आर स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ठीक है। ये भी डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस ही है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएंगे, ये जी एम एम ओवर बाहर हो जाएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, मास थोड़ी ना चेंज होगा। तो जी एम एम बटा में, बटा नहीं कुछ नहीं, जी एम बाहर हो जाएंगे, बच के आ जाएंगे 1 बटा में आर स्क्वायर, और आर से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये डी एक्स। ये जी एम एम और ये आर ऊपर चले जाएंगे, इंटीग्रेशन का रूल लग जाएगा, आर माइनस टू डी एक्स। ये क्या हो जाएंगे, जी एम एम बटा में इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट हम कर देते हैं, ये यहाँ पे आर माइनस टू प्लस में 1 माइनस टू प्लस में 1, और ये आर से लेकर इन्फिनिटी तक, आर ये इन्फिनिटी, क्या हो जाएंगे जी एम एम, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस को इधर ले लेते हैं, ये आर के पावर माइनस 1, कहाँ से, आर से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो माइनस जी एम एम, और ये क्या हो जाएंगे 1 बटा में आर, क्योंकि इन्वर्स है, फिर चले जाएंगे, और ये कहाँ से कहाँ तक चले जाएगा, आर से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो हमारे पास जो बन कर मिल कर आएंगे माइनस जी एम एम, ये 1 इन्फिनिटी 1 बटा में इन्फिनिटी माइनस में 1 बटा में, इस आर को डाल देंगे, तो ये हमारे पास जो हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ये वाले टर्म्स इन्फिनिटी, तो ये उसको उठाकर डालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जी एम एम बटा में आर, और ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल वर्क डन हमको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब कोई वस्तु जाता रहता है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन जो है आल्सो इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमको लगाना पड़ता है, तब जाकर ये कैलकुलेट होता है वर्क। इसके पास कोई वस्तु गति कर रहा है, वेलोसिटी में है, वेग में है, तो उसके पास कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, और यही बराबर हो जाएंगे जी एम एम बट्टा में आर का। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, एम से एम कैंसिल हो गया, और इसको भेज देंगे इधर, तो ये भाग में उधर जाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएंगे, डिवाइड में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे वी स्क्वायर बराबर में, या इधर जाएंगे तो 2g m बट्टे में r, ठीक है। स्क्वायर हटेंगे तो सामने वाले पे रूट चढ़ता है, तो ये हो गया 2g m बट्टा में r। ये हो गया एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखिए इसमें सारा चीज़ हमको पता ही रहता है, 2 का वैल्यू 2 ही रहता है, g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स है, m मतलब मास ऑफ अर्थ ये भी फिक्स है, r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये सारे के सारे चीज़ कैलकुलेट करने के बाद हमको कैलकुलेशन में आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतना वेलोसिटी दिया जाए, ये फॉर्मूला प्रूव हो जाता है, इतना वेलोसिटी दिया जाए तो वह एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा, और पृथ्वी पर वो चीज़ दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो ये वीडियो आज के लिए ख़त्म हो गया, आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।